बीमार भी था जी। हाँ, मानसिक तौर पर कुछ, तो उसके काफ़ी अच्छे ढंग से इलाज चल रहे थे, स्वस्थ था। अशोक भी खोज रहा है, सब लोग खोज रहे हैं, जी। लेकिन अब वो निकल गया है तो कौन ठिकाना कहाँ पर जाके कौन सड़क यहाँ से कहीं गया, फिर आगे जाके अनुमान लोग करते हैं कोई रास्ता पकड़ लिया हो, कोई रास्ता, क्योंकि उसको भी तो पता है नहीं, जी। बचपन से बाहर पढ़ा। मेरे साथ न मेरे परिवार के किसी के साथ, न मेरे रिश्तेदार किसी के साथ जी। कोई दुश्मनी नहीं। कभी व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर इस तरह की घटना नहीं हुई। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मधुबनी से भाजपा सांसद अशोक यादव के पुत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव के पौत्र विभूति यादव पिछले रविवार से लापता हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और विभूति जी के जो दादाजी हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है? कब से आप लोग को जानकारी मिली कि विभूति जी लापता हैं घर से? देखो, मैं तो दिल्ली में हूँ। जी। घटना बिहार में लहरियासराय के बंगाली टोला में मकान है, जी। वहाँ घटित हुई। जी। दोपहर के बाद करीब बहुत वो अशोक के जो सहायक है संजय, उसका बाप मेरे साथ संजय का रहता था, रामचंद्र सिंह। जी। तो उसी को फ़ोन लगा के हाल चाल पूछता हूँ तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। अब घर में है, बच्चे सब हैं, जी। तो लोगों को सवेरे से नहीं देखा था, कहा कि चलो घर में होगा कहीं, या बाथरूम गया होगा या कहीं होगा, लेकिन देर तक नहीं दिखाई पड़ा तो चिंता हुई। तो पता लगा कि 7:15 बजे के आसपास अपने घर से अकेले निकल गया। कुछ थोड़ा वो बीमार भी था जी। हाँ, मानसिक तौर पर कुछ, तो उसके काफ़ी अच्छे ढंग से इलाज चल रहे थे, स्वस्थ था, जी। लेकिन अब निकल गया। जी। तो जब निकल गया घर से, कैंपस से, न मोबाइल लिया न कुछ पैसा लिया, कुछ नहीं, सीधे बाहर निकल अपने जो कपड़ा था पहन के चल दिया। जी। तो आप लोग को अपहरण की भी आशंका लगती है इस मामले में? नहीं 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 नहीं, वैसे संसार में कब क्या मनुष्य के कौन किसके प्रति हो, जी। लेकिन मेरे राजनीतिक आलोचना करने वाले जितने रहे हों, जी। लेकिन जब से मैं राजनीति में हूँ जी। तब से मेरे से व्यक्तिगत विरोध करने, क्या कहते हैं, द्वेष। ईर्ष्या रखने वाले, जी। या या व्यक्तिगत जिसको कहो नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से, जी। आज तक किसी दल के या बिहार के इतने अपराधी हुए जिनके बारे में रंग बिरंग लालू के राशि सब हुआ। जी। अब मैं तो अकेले जीप पर बैठ के, मेरा ड्राइवर जो है जी। वो अब बीमार पड़ के बूढ़ा हो गया, राम नाम था, सिपाही कहते थे, वो चलाता था, मैं बैठा रहता। पीछे यही संजय सिंह का बाप था, रामचंद्र सिंह, जी। वही मेरा सब अटेंडेंट था। वो रामचंद्र सिंह के दादाजी मेरे मित्र थे, साथी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे पिताजी। जी। अब चलते थे 3 आदमी, अंधेरी रात रहती थी, टूटी फूटी सड़कें, लेकिन आज तक कहीं रास्ते में मुझे न किसी ने रोका, जी। और न किसी ने मुझे, कोई बिहार के जितने भी लोग हों अपराध क्षेत्र में, उन लोगों की ओर से मुझे और मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। जी। क्षति नहीं पहुंचाई गई, ये भी ईश्वर की कृपा है। हाँ, उन लोगों को भी हमारे प्रति सद्भावना है, जी। ये भी बड़ी बात है। तो पुलिस और प्रशासन पे भरोसा है? स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सारे लोग लगे हुए हैं, जी। पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, भाजपा के साथी लोग भी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, जिनको जहाँ है लगे हुए हैं। लेकिन जी। वो निकल गया, किधर गया, कहाँ गया, तो
देर रात में पता लगा 10 बजे के करीब कि कोई कल्याणपुर के वासुदेवपुर चौक पर एक होटल वाले ने कहा कि एक लड़का इसी तरह का आया था यहाँ। जी मुझसे कहा भूख लगी है, खाना खिलाइए। तो कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लिट्टी और कुछ लिया। जी तो अब वो अशोक भी खोज रहा है, सब लोग खोज रहे हैं। जी लेकिन अब वो निकल गया है तो कौन ठिकाना कहाँ पर जाके कौन सड़क यहाँ से कहीं गया, फिर आगे जाके अनुमान लोग करते हैं कोई रास्ता पकड़ लिया हो, कोई रास्ता, क्योंकि उसको भी तो पता है नहीं, जी बचपन से बाहर पढ़ा। जी। आखिर में एक सवाल है, अब इस पे आरजेडी कटाक्ष कर रही है कि जब इतने बड़े लीडर के पौत्र और भाजपा सांसद के पुत्र सुरक्षित नहीं है तो बिहार में कौन सुरक्षित रहेगा? नहीं 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 भाई, मैंने कहा ना जी कि अब तक ईश्वर की कृपा रही न मेरे साथ, न अशोक के साथ, जी न मेरा पोता है वहाँ ब्रह्मानंद इंजीनियर, वो अपने दरभंगा में कारोबार कर रहा है। जी तो न मेरे साथ, न मेरे परिवार के किसी के साथ, न मेरे रिश्तेदार किसी के साथ जी कोई दुश्मनी नहीं। कभी व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर इस तरह की घटना नहीं हुई। यह ईश्वर की कृपा है या इस तरह के काम में लगे हुए लोग हैं, उनकी भी मेरे प्रति सम्मान और सद्भावना है। तकलीफ है, जी पोता है, जवान है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, मुझसे ज़्यादा। अशोक के 3 बेटा हैं, जी तीनों बेटा में से सबसे ज़्यादा उसका क्या कहते हैं भावनात्मक लगाव मेरे साथ रहता था। जी हाँ, जब उस कुछ मानसिक डिस्टर्ब भी था तब भी हम फ़ोन करते थे जी तो बड़े अच्छे ढंग से बातचीत करता था। जी तो इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं हो, बिहार के सभी समाज से, सभी राजनीतिक दल से, सभी लोगों से जी प्रार्थना है कि वो उस हालत में, असहाय हालत में, न पैसा है, न मोबाइल है, मानसिक तौर पर भी थोड़ा अस्वस्थ है, और कहीं घूमते फिरते सड़क के किनारे मिल जाए तो जिनको मिल जाए वो उनको अपने बच्चे के जैसे प्यार के साथ जी उनके माँ बाप तक पहुंचा दे तो उनका बहुत आभारी मैं रहूँगा, बहुत आभारी रहूँगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।